क्या किसी स्टूडेंट की जिंदगी जिसमें पढ़ाई का स्ट्रेस, एग्जाम की टेंशन और रोज की छोटी-मोटी जीतें शामिल हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल की कहानी बन सकती है? देखिए, क्रिएटर मानसी कबाड़गे की जर्नी हमें यही सिखाती है कि ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि शायद कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है। चलिए समझते हैं कैसे। ये शब्द सिर्फ अफसोस नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। ये उस डर की आवाज़ है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। और सच तो ये है कि यही वो एहसास है जो कई लोगों को शुरू करने से पहले ही रोक देता है। तो आज हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले एक क्रिएटर के अफसोस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि स्टूडेंट होना असल में एक बहुत बड़ा फायदा कैसे है और कैसे रोज की जिंदगी ही बेस्ट कंटेंट है। इसके बाद हम उन रुकावटों को तोड़ेंगे जो हमें रोकती हैं, और आखिर में हम उन फायदों पर नजर डालेंगे जो व्यूज से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। तो चलिए सबसे पहले उस फीलिंग को समझते हैं जिसने इस पूरी बातचीत को जन्म दिया है, अफसोस। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है कि काश काश मैंने पहले शुरू किया होता। देखिए, इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है कि हर स्टेज पर एक मौका था। 10वीं या 12वीं में जो कंटेंट बनाने का बेस्ट टाइम था, तब शुरुआत नहीं हुई। आज 50,000 सब्सक्राइबर्स की कामयाबी तो है, पर एक सवाल मन में हमेशा रह जाता है। सोचिए, अगर तब शुरू किया होता तो आज ये सफ़र कहाँ होता। ये दिखाता है कि कामयाबी के साथ भी अफसोस रह सकता है। अच्छा, अब उस सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं जो कहती है कि स्टूडेंट लाइफ एक रुकावट है। सच तो ये है कि एक स्टूडेंट की लाइफ ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। चलिए देखते हैं कैसे। पता है, एक स्टूडेंट क्रिएटर के पास एक सुपर पावर होती है और वो है रिलेटेबिलिटी। ये बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करती है। जब कोई अपनी कहानी शेयर करता है तो हजारों दूसरे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं वो उससे जुड़ जाते हैं। यही वो जादू है जो चैनल को रॉकेट की तरह आगे ले जाता है। एग्जाम से पहले वाली रात, वो आखिरी मिनट की पढ़ाई, दोस्तों के साथ होने वाली मस्ती, ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये लाखों स्टूडेंट्स की असल कहानी है। जब कोई अपनी स्ट्रगल्स दिखाता है तो कोई दूसरा स्टूडेंट जो अकेला महसूस कर रहा होता है, वो उस वीडियो में खुद को देखता है। और यही कनेक्शन सबसे कीमती है। जरा सोचिए, एक ऐसी ऑडियंस जो कभी पुरानी नहीं होती। हर साल लाखों नए छात्र 10वीं, 11वीं और 12वीं में आते हैं, बिल्कुल उन्हीं सवालों, डर और उत्साह के साथ। ऐसे में जो कंटेंट बनता है वो उनके लिए एक गाइड बन जाता है। ये एक ऐसा कंटेंट है जो हमेशा ताज़ा और ज़रूरी बना रहता है। तो अब जब ये तो समझ आ गया कि एक स्टूडेंट को यूट्यूब पर क्यों होना चाहिए, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पोस्ट करें तो करें क्या। चलिए कंटेंट बनाने के इस राज को खोलते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो हर बड़े सपने के दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी तो बड़ी नॉर्मल है, इसमें ऐसा क्या है जो दिखाया जाए। लेकिन सच कहूं तो यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सच तो यह है कि कंटेंट हर जगह है, चारों तरफ। सुबह 5 बजे नींद से भरी आंखों से की गई पढ़ाई हो, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले दिल की धड़कन हो, या फिर एक बिखरी हुई डेस्क को समेटने की छोटी सी जीत, ये सब कहानियां हैं। ये वो पल हैं जिन्हें देखकर लोगों को लगता है, अरे हाँ, मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं उन डरों की जो रास्ते में खड़े हैं। वो अंदर की आवाज़ें जो कहती हैं कि तुम इसके लिए अच्छे नहीं हो या तुम्हारे पास तो सही सामान ही नहीं है। चलिए इन रुकावटों को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हमें बताया जाता है कि YouTube पर आने के लिए टॉपर होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। ऑडियंस एक परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बल्कि एक असली इंसान देखना चाहती है। किसी का संघर्ष, उसकी गलतियां और फिर से खड़े होने की कहानी, यही वो चीजें हैं जो लोगों को असल में जोड़ती हैं। और ये लाइन ये सब कुछ साफ कर देती है। मार्कशीट किसी की कीमत तय नहीं करती। असल में कहानी, ईमानदारी और लोगों से जुड़ने की क्षमता वो तय करती है। असली कनेक्शन नंबरों से नहीं, दिल से बनता है। और रही बात महंगे कैमरों और फैंसी सॉफ्टवेयर की, ये सब सिर्फ बहाने हैं। सच्चाई तो यह है कि जो फोन जेब में पड़ा है वो अपने आप में एक स्टूडियो है, स्टडी टेबल ही सेट है। बस एक चीज चाहिए, शुरू करने की हिम्मत। चलिए अब बात करते हैं असली इनाम की। और ये इनाम व्यूज या सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये उन स्किल्स के बारे में है जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और जो स्कूल में कभी नहीं सिखाए जाते। जरा इस आइडिया की ताकत को तो सोचिए। अगर कोई 10वीं में शुरू करता है तो जब तक उसके दोस्त कॉलेज के बाद पहली नौकरी ढूंढ रहे होंगे, वो इंसान आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकता है। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, ये अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की तैयारी है। एक YouTube चैनल चलाना एक तरह से मिनी MBA करने जैसा है।
इंसान सीखता है कि कैमरे के सामने दुनिया से कैसे बात करें, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ डील कैसे करें और खुद को एक ब्रांड कैसे बनाएं। ये वो स्किल्स हैं जो कोई भी क्लासरूम नहीं सिखा सकता। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव जो है ना, वो अंदर होता है। कैमरे के सामने आने की हिम्मत करने से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो जबरदस्त होता है। ये किसी को सिर्फ एक क्रिएटर नहीं बनाता, बल्कि एक ज्यादा आत्मविश्वासी इंसान बनाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एक स्टूडेंट की लाइफ एक किताब की तरह है और उसके पन्ने कहानियों से भरे हैं। इन कहानियों में वो ताकत है जो किसी को हिम्मत दे सकती है, किसी को कुछ सिखा सकती है और किसी को ये महसूस करा सकती है कि वो अकेला नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सवाल ये है कि उस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया कैसे जाएगा।